नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आईएएस 34 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, सरकारी नौकरी के लिए ये प्रयासरत हैं बहुत दिनों से और आगे के विषय में जानना चाहती है होगा कि नहीं होगा, तो अधिकारी बनने के क्या योग है, मतलब नौकरी चाहिए इनको। तो ऐसे संपन्न घर से हैं, धन संपत्ति की वैसे कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं है, ये इनकी व्यक्तिगत इच्छा थी, बहुत पढ़ी लिखी हैं तो ये नौकरी के विषय में जानना चाहती थी। अब देखो, इंसान की अपनी अपनी इच्छा होती है। इनकी इच्छा जॉब प्राप्त करने को थी, लेकिन मैंने इनके हाथ को देखा और बोला आप बड़ी भाग्यशाली हैं, आपके हाथ पर भाग्य का तो दिक्कत नहीं है। और ऐसी महिलाएं बढ़िया घर से ताल्लुकात रखती हैं, अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी को बिताती हैं। तो वो वाली बात थी इनके हाथ पर। तो यहां पर से बात समझने की है और जानने की और देखने की है। तो इनके हाथ पर ना एक बढ़िया मनी ट्रायंगल बना है। पहले तो उस विषय पर हम चलेंगे ही चलेंगे, उसके पहले कुछ महत्वपूर्ण बात का हम चर्चा कर लेते हैं। पहला महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके जो क्वेश्चंस थे वो इस प्रकार से थे कि पहले तो जॉब को लेके इनको जानना था, दूसरा इनको जानना था कि ये आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, पारिवारिक ज़िंदगी कैसी रहेगी, मतलब जो बेसिक्स क्वेश्चंस होते हैं ना, वो क्वेश्चंस इनके बेसिकली हैं। तो आप निश्चिंत रहिए, इस क्वेश्चन पर तुम चलेंगे ही। सबसे पहले आपकी पॉजिटिव चीज़ को देखेंगे, फिर आपके नेगेटिविटी पर विचार करेंगे, तीसरे आपके प्रश्नों को सुनेंगे, चौथे आपके तले का विश्लेषण करेंगे। 4 तरीके से आपके तले को देखा जाएगा। अगर हम पॉजिटिव चीज़ की बात कर लें तो कमाल की पॉजिटिविटी आपके हाथ पर मौजूद है, जो कि बुध रेखा के संदर्भ में है और एक बढ़िया मनी ट्रायंगल बना रही है। ऐसे जातक पैसे खूब कमाते हैं और अगर ये काम कुछ नहीं कर रहे हैं तो इनके भाग्य से इनके हस्बैंड राइज करते हैं। तो देखिए कैसी भाग्य रेखा है आपकी, कैसी बुध रेखा है। देखो, रियल में जो बुध रेखा होती है ना, रियलिटी में बुध रेखा आपकी एकदम मणिबंध से चलती है, एकदम सीधा आपके बुद्ध पर्वत तक जाती है। इसको कहते हैं जबरदस्त बुद्ध रेखा। और एक जो बुद्ध रेखा होती है जो यहां पर से चल कैसे चलती है ना, वो भी बुद्ध रेखा है, डेफिनेटली वो भी बुद्ध रेखा है। उसको भी हम बुद्ध रेखा के रूप से ही जानते हैं और समझते हैं। लेकिन जो रियलिटी है, जो बुद्ध रेखा का जहां से स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए वो यहां से होता है। फल दोनों ही कंडीशंस पर सेम है, वो बुद्ध रेखा के स्ट्रेंथ पर निर्भर करता है। लेकिन इनके हाथ पर ना कमाल की बुद्ध रेखा है। अब देखो, शुरुआती दौर से बुद्ध रेखा है तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी की बात है। और एकदम देखो कहाँ से इनकी बुद्ध रेखा चली है, एकदम यहाँ पर से चली और एकदम ज़िंदगी के लास्ट तक। अब कोई व्यक्ति बोलेगा गुरुजी मेरे हाथ पर तो ऐसा नहीं, लेकिन फिर भी मैंने पैसा कमाया, तो डेफिनेटली आप कमाए होंगे। बुद्ध रेखा यहाँ से भी स्टार्ट होती है, बुद्ध रेखा यहाँ से भी स्टार्ट होती है, बुद्ध रेखा यहाँ से भी स्टार्ट होती है। चूंकि ये बुद्ध रेखा को हम इसलिए इतना ज़्यादा इफेक्टिव कहते हैं, मैं आपको क्लियरली समझाना चाहूँगा कि जिनके हाथ पर ना यहाँ से मनी ट्रायंगल बनती है ना, मे भी चांसेस है अगर उनके पास बचपन से पैसा नहीं होता, वो लोग अपने दम पर पैसा कमाते हैं और बढ़िया पैसा कमाते हैं। जिनके हाथ पर यहाँ से बनती है, हो सकता है कुछ एज गैप को लेके उनके भी बचपन से पैसा नहीं होता होगा, वो एक एज के बाद पैसा कमाते होंगे, बढ़िया पैसा कमाते होंगे। अब एक और बात करते हैं आपसे, जिनकी यहाँ पर से होती है ना, इनको बचपन से कोई तकलीफ नहीं होता, इनको बचपन से कोई तकलीफ नहीं होता। कहीं ना कहीं बुद्ध लक जो इनके हाथ पर बढ़िया होता है, बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, बचपन से ही समझदार होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। धन अगर कमाने के लिए अग्रसर रहे तो पैसा भी जिंदगी पर कमा पाते हैं। तो ये वाली बुद्ध रेखा की कंसेप्ट थी। तो जहाँ पर से मैं बात करता हूँ, 3 तरह का लक होता है। एक सूर्य लक होता है, एक आपका सैटर्न लक होता है, एक आपका मरकरी लक होता है। इसको एक को सूर्य रेखा कहते हैं जो यहाँ से बनता है, एक को भाग्य रेखा कहते हैं जो यहाँ से बनता है, एक को बुद्ध रेखा कहते हैं जो यहाँ से बनता है। ये 3 वाली अवस्था होती है जिसको हम कहीं ना कहीं संबोधित करते हैं नाम से। अब ये चीज़ आप देखो कि इनके हाथ पर कैसी है। इनके हाथ पर एकदम स्टार्टिंग से चल रही है बुद्ध रेखा, एकदम स्टार्टिंग से, और बड़े कमाल होके आगे चली है, बड़े बेमिसाल तरीके से। तो इसको बढ़िया ही बुद्ध रेखा मानेंगे जिसके बस में जातक की जिंदगी पर फल आ पाता है। लेकिन एक बात ध्यान में रखने का है, कितना ही बढ़िया आपके हाथ पर रेखा होना, अगर उसमें ताकत नहीं रहेगा ना, तो उस रेखा के विशेष फल आपके ज़िंदगी पर देखने को नहीं मिलते हैं। अब हम ताकत की अगर बात कर लें तो जितनी विजिबिलिटी के साथ इनकी भाग्य रेखा है ना,
उतनी विजिबिलिटी के साथ इनकी बुध रेखा नहीं है। लेकिन एक खुशी की बात है, एक एनर्जी की बात है कि इनके हाथ पर एक बढ़िया बुध रेखा है। इनके हाथ पर एक बढ़िया बुध रेखा है जो धीरे धीरे स्ट्रेंथ में बदलेगी, धीरे धीरे इसमें ताकत आएगा, विजिबल होगा। वैसे वैसे जातक की जिंदगी पर इसके फल आएंगे और अच्छे फल आएंगे। लेकिन एक बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि अगर कोई करोड़ों रुपया देने वाला लाइन आपके हाथ पर हो, अगर कोई करोड़ों रुपया देने वाला प्रॉपर्टी आपके पास हो, तो कितना भी दिन खराब होता है, एकदम एकदम बहुत तकलीफ दे कंडीशन में, एकदम वर्स्ट कंडीशन में, वो आपको लाख रुपए तो देकर जरूर जाएगा। तो बस यही बात कंसेप्ट की है कि इतनी बढ़िया बुध रेखा इनके हाथ पर है, भले ही स्ट्रेंथ वाइज कम है, लेकिन कहीं ना कहीं जातक को इसके अच्छे फल आएंगे जिंदगी पर। एक मनी ट्रायंगल तो इनके हाथ पर बना ही दिया ये, जो कि ऐसा मनी ट्रायंगल जातक को बहुत ज़्यादा पैसा देता है। अगर वो स्ट्रेंथ में रहेगा तो 100% फायदा देगा, या फिर जितना स्ट्रेंथ में रहेगा उतना परसेंट फायदा देगा। तो वो स्ट्रेंथ की बात हम आपको बता देते हैं। इनके हाथ पर स्ट्रेंथ है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा स्ट्रेंथ नहीं है। 15 to 20% ये आपकी ज़िंदगी पर फल दे रहा है, जो कि बढ़िया पैसा देने के लिए कारगर है। तो पहली पॉजिटिविटी इनके हाथ पर थी। ऐसी अवस्था जिनके भी हाथ पर होगी, बढ़िया पैसा कमाओगे। और आज बुध रेखा के कंसेप्ट को शायद मैंने कर पाया हूँ, शायद मैं क्लियर कर पाया हूँ। उसके बाद देखो तो और पॉजिटिविटी बढ़िया आपकी प्रोग्रेस लाइन है, क्योंकि जीवन रेखा के साथ है। लाइफ लाइन बड़ी अच्छी होती है, और लाइफ लाइन पर कंटिन्यू बेसिस पर प्रगति के योग जातक के जिंदगी पर तरक्कियों को इंडिकेट करते हैं। और बढ़िया आपकी मंगल रेखा, जो कि बड़ी अद्भुत सी दिखने वाली मंगल रेखा थी, जहाँ पर से जातक की प्रोटेक्टिव रेखाओं के रूप से कार्य करती है, पॉजिटिव रेखा होती है। भाग्य रेखा एकदम चंद्र से गई है, यहाँ पर आके रुकी है, और यहाँ भी आगे भी भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है। एक मिस्टीरियस क्रॉस भी इनके हाथ पर है। दोनों पॉजिटिव योग, मतलब 36 वर्ष के बाद की जिंदगी आपकी बदलने वाली है बड़े पॉजिटिव गति में। बढ़िया क्रॉस, एक देखो ये वाला, एक ये वाला। तो मिस्टीरियस क्रॉस आपके हाथ पर अवस्थित है। और एग्जैक्टली में अब देखो इस क्रॉस को लेके ना, इस क्रॉस साइन को लेके बहुत लोगों के मन में बहुत प्रकार की भ्रांतियां होती हैं। कुछ लोग कुछ तरीके से क्रॉस बोलते हैं, कुछ लोग कुछ तरीके से बोलते हैं। लेकिन मैं कैसे बोलता हूं और मैं कैसे समझता हूं, वो देखो जो एग्जैक्टली में रियल होता है। अगर किसी को भी अपने हाथ पर यह समझना है कि उनके हाथ पर क्रॉस बना है कि नहीं, अगर ऐसी आकृति उनको दिख रही है, तो वो इस चीज़ को कैसे समझे, एक महत्वपूर्ण बात होता है। वो इस चीज़ को कैसे समझे कि ये क्रॉस ही है, उसको देखने का हम प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर से जब भी कोई एक रेखा यहाँ पर आई, फिर एक और रेखा यहाँ पर आई, तो फिर समझना ये क्रॉस है। अगर ये यहाँ से बाहर निकल गए तो ये क्रॉस नहीं है, यहाँ से बाहर निकल गए तो ये क्रॉस नहीं है, ये बाहर निकल गए तो बिल्कुल क्रॉस नहीं है, बाहर निकल गए तो क्रॉस नहीं है। तो बाहर निकले ये बिल्कुल क्रॉस नहीं है, और यहाँ पर आए तो ये क्रॉस जरूर मानी जाएगी, डेफिनेटली मानी जाएगी, नो डाउट। तो ये क्रॉस समझ लिया आपने, मिस्टीरियस क्रॉस। दो त्रिभुज होते एकदम एग्जैक्टली में, ये दर्शाते हैं कि ऐसे व्यक्ति जिंदगी पर बढ़िया कार्य करते हैं, और 35-36 वर्ष के बाद इनकी जिंदगी बदलती है। और ये लोग बड़े सुलझे हुए किस्म के होते हैं। सुलझा हुआ कैसे होगा, मान लिया जाए दो टाइप के व्यक्ति होते हैं। मान लिया एक व्यक्ति होते हैं जो लोभी किस्म के होते हैं, एक होते हैं जो अपना खुद का करना चाहते हैं, उनको दूसरे के पैसे से लोभ नहीं होता। तो वही व्यक्ति जिंदगी पर आगे बढ़ता है जो लोभ नहीं दिखाता और अपने से बहुत कुछ करना चाहता है, अपने से बहुत कुछ करना चाहता है। तो बढ़िया क्रॉस साइन, बढ़िया एकदम जबरदस्त क्रॉस साइन, ये 35 वर्ष के बाद की जिंदगी में एक बदलाव को इंडिकेट जरूर कर रहा है। 35-36 वर्ष के बाद का मान के चल लो आप, और अभी आपकी 34 वर्ष की आयु प्रगति पर है। उसके बाद एक सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है, यहाँ से भी सूर्य रेखा के ब्रांचेस जो कि एक से ज़्यादा है। तो सूर्य रेखा बड़ी अच्छी अद्भुत है, आगे भी भाग्य रेखा चल रही है, बहुत बढ़िया उम्दा। तो ये चीज़ आपने समझ लिया, पॉजिटिविटी में बहुत अच्छी अवस्था है। कुछ प्लैनेट्स को लेकर भी इनकी पॉजिटिविटी है, जैसे कि आपका शुक्र बढ़िया है, लग्जरियस ज़िंदगी रहती है, लेविश लाइफ रहती है। लेविश लाइफ में कोई विशेष तकलीफ नहीं होता, वो तो बड़ी बात थी, इनके हाथ पर बढ़िया बात थी। उसके बाद मंगल भी बढ़िया है, पराक्रमी। हालांकि सब साइन को मैं इंडिकेट करूंगा, सबके फल को मैं बहुत एलोब्रेशन में जाके समझाऊंगा, और बड़े अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा, बताने का प्रयास करूंगा। इस बात का बिल्कुल भी चिंता ना करें। तो ये दो चीज़ हो गई। तीसरे बृहस्पति भी ठीक ठाक है, सैटर्न मरकरी ठीक है, चंद्रमा, मतलब लगभग प्लैनेट्स आपके अच्छे कंडीशंस में हैं। ये एक बड़ी बात है, ये एक बड़ी बात है। अगर आपके प्लैनेट्स आपका साथ होना तो एक अच्छे बेस को ये इंडिकेट जरूर करती है, एक अच्छा बेस ये जरूर दर्शाती है, जिसके एवज में जातक ज़िंदगी पर आगे बढ़ पाते हैं। अगर बेस बढ़िया होगा तो बढ़िया कार्य कर पाओगे ज़िंदगी पर, ये तो कन्फर्म है। तो बेस तो आपका अच्छा है, प्लैनेट्स आपके बड़े अच्छे कंडीशंस में, अब इससे बड़ी बात और क्या ही हो सकती है। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी। अभी कुछ हम नेगेटिव चीज़ों पर विचार करेंगे।
चीज़ों को और अच्छे तरीके से समझाने का और बताने का प्रयास करेंगे। क्योंकि अगर आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होती है ना, तो नेगेटिविटी भी होती है। हमें कहीं ना कहीं नेगेटिव चीज़ों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, और कोशिश हमेशा हमें यही करना चाहिए कि हम अपने नेगेटिव चीज़ को लेके चलें। पॉजिटिविटी को एक पल के लिए भूल भी जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने नेगेटिविटी को लेके चले, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ये इवेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ये तो बात आप दिमाग में रख करो और अच्छे तरीके से रखो। चलिए अभी हम देखते हैं नेगेटिविटी क्या है। तो पहले तो बड़ी इंडिपेंडेंट सोच की आप, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट सोच की होती है, अपने हिसाब से कार्य करती है। लाइफ लाइन और आपकी मस्तिष्क रेखा, ये दोनों अलग थलग है। ऐसे व्यक्ति अपने हिसाब से कार्य करते हैं, जल्दी किसी का सुनना पसंद नहीं करते और अपने हिसाब से ही कार्य करना चाहते हैं। तो पहले नेगेटिविटी इसमें क्या होता है ना, कभी कभी सही भी आप होती है, कभी कभी गलत भी होती है, थोड़ी गुस्सैल प्रवृत्ति की होती है, तो गुस्सा तो नियंत्रण में रखना चाहिए। बाकी नेगेटिविटी आपके हाथ पर है, थोड़ी सी मानसिक तनाव, थोड़ी यवा आकृति आपके हाथ पर, जो कि मानसिक तनाव को लेकर ये चीज़ बता रही है, मानसिक तनाव इंडिकेट कर रहे हैं। उसके बाद अगर मैं आपके हाथ पर दिखाऊं और क्या नेगेटिविटी है, और नेगेटिविटी में दिखाने का समझाने का प्रयास करता हूं। डिस्टर्ब से शुक्र वाले मुझे यहाँ से लगी, तो ये थोड़े मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करते हैं। माइंड थोड़ा ज़्यादा फ्लक्चुएट कर सकता है, नॉर्मल है। बाकी तो बृहस्पति का यहाँ से दबाव, तो नॉर्मल स्ट्रगल्स रहते हैं। नौकरी वोकरी में भी स्ट्रगल्स के योग को ये बताती है, तो जॉब में भी थोड़े स्ट्रगल जिंदगी पर जरूर से रह सकते हैं। तो ये नेगेटिविटी आपने देख लिया, ये इनकी अतली पर था। अभी हम आगे चलते हैं आपके अतली पर और भी चीज़ों पर देखने का, समझने का विचार करते हैं। तो उसके बाद इनके प्रश्न थे। बाकी तो और जो भी छोटी बड़ी नेगेटिविटी है उसको तो हम सहजता के साथ समझा देंगे, सहजता के साथ बता देंगे, इसका टेंशन तो लेना ही मत। अभी इनके जो प्रश्न थे उसको हम देखने का और समझने का प्रयास करते हैं कि इनकी सरकारी नौकरी होगी कि नहीं, इनके सरकारी नौकरी होने के क्या ही योग है इनके हाथ पर। तो देखो सूर्य रेखा तो आपके हाथ पर अच्छी है, एक से ज़्यादा सूर्य रेखा है, तो एक कम मेहनत में बेनिफिट को दर्शाती है। जातक को कम मेहनत में ज़िंदगी पर तरक्की मिल सकती है, इसमें तो कोई दाग धब्बा नहीं है, और इसमें दाग रखने की क्या ही आवश्यकता है, इसमें तो कोई बिल्कुल दाग नहीं है, बिल्कुल दाग नहीं है। तो इस बात को लेकर तो आप चिंतित रहना भी मत, क्योंकि यहाँ पर से तो मुझे कोई विशेष दिक्कत नहीं दिख रहा। अब दिक्कत क्यों हो रहा है, एक तो बृहस्पति आपकी गड़बड़ थी, दूसरी डिस्टर्ब शुक्र वलय थी, ये मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करते, और छोटी छोटी राहु रेखा आपके हाथ पर थी, ये भी कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल जिंदगी पर जरूर दर्शाती है। राहु रेखा मीन्स ऑब्स्टेकल, और शुक्र बले अगर आपके हाथ पर डिस्टर्ब हो तो इसका अर्थ होता है कि जातक उतना बारीकी के साथ कंसंट्रेट नहीं कर पाते, और जब आप बारीकी के साथ किसी प्रकार का कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है तो ये भी एक बड़ी दुखद बात है कि कंसंट्रेशन इशूज रहने की वजह से भी नौकरी प्राप्ति में दिक्कत होती है। तो सूर्य रेखा अच्छी है आपकी, अगर मेहनत किया जाए, प्रयास किया जाए तो सफलता के योग को बताती है। तो मैं तो आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप ज़िंदगी पर प्रयास करो और आगे बढ़ने का प्रयास करो। तो प्रयास करने के बाद सफलता मिलने का आसार बनते हैं, लेकिन क्लर्क लेवल तक की नौकरी के योग बनते हैं। अधिकारी लेवल की नौकरी में थोड़ी समस्या के योग तो यह दिखा रही है। तो ये चीज़ आपने देख लिया, समझ लिया, ये इनकी पहले क्वेश्चंस। तो चांसेस है जॉब के, ऐसा कुछ नहीं है कि जॉब नहीं होगा आपका, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप ट्राई करोगे तो भाग्य बड़ा प्रबल है, लेकिन 34-36 के बीच में थोड़ा गड़बड़ है, तो मे भी चांसेस है कि आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़े, क्योंकि जब भाग्य थोड़ा गड़बड़ रहता है तो जातक को प्रयास ज़्यादा करना पड़ता है, और अगर वो प्रयास ज़्यादा नहीं करते तो फिर कहाँ से सफलता मिलती है। थोड़ी भाग्य में थोड़ी गड़बड़ी तो मुझे दिख रही है, थोड़ी प्रॉब्लम्स तो मुझे आपके भाग्य में दिख रही है, ये तो मैं देख पा रहा हूँ आपके अतली से, प्रॉपरली देख पा रहा हूँ, प्रॉपरली देख पा रहा हूँ। यहाँ से प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन हाँ, अगर आपने मेहनत किया, जान लगा के प्रयास किया, तो सफलता भी आपके कदमों पर गिर जाएगी। ये भी बड़ा स्पष्ट मुझे दिख रहा है, ये भी मुझे बड़ा स्पष्ट दिख रहा है। तो अभी मैं इनके जीवन रेखा से कवर करता हूँ, आपको भी दिखा देता हूँ कैसे। तो ये इनकी लाइफ लाइन है। तो बचपन से देखो क्या है ना, इंडिपेंडेंट रही है और काफ़ी अच्छी प्रगति के योग रहे। तो जन्म के बाद भाग्यशाली होते, कुछ ट्रायंगल्स थे जो आपकी नेगेटिविटी को दूर कर रही थी, और यहाँ पर से एक दिक्कत था जो कि तकरीबन एक आपके 21वें वर्ष की आयु में था, एक तरक्की आपके 23वें वर्ष में थी, और एक आपकी मान के चलो 25वें वर्ष के आसपास थी। एक 26 वर्ष में प्रोग्रेस आई, तो जिंदगी पर अच्छी चीज़ें हुई होंगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोग्रेस ही हो तभी फ़ायदा होगा। वो कुछ परचेज किया होगा ज़िंदगी में, ज़िंदगी सुखद बीत रही होगी, वो भी बात होती है ना। 26 के बाद लाइफ लाइन ठीक थी, 28 में दिक्कत था, फिर 31 में नॉर्मल तरक्की, फिर जीवन रेखा स्मूथ थी। एक तकरीबन आपके मान के चलो 33-34 के आसपास दिक्कत, 35-36 में तरक्की। देखो क्या ना, 36 में एक गोल्डन पीरियड है, अगर आपने इसको कर लिया, आपने इसको अचीव, आपने इस गोल्डन पीरियड का अच्छे तरीके से फल ले लिया, तो ज़िंदगी बड़ी अच्छी रहेगी। और एक आपके 37 में तरक्की के योग बने हैं,
फिर आपके तकरीबन एक 40 में बने, फिर एक 42 में थे, फिर एक आपके 44 में, फिर एक तकरीबन आपके 46 वर्ष में थी, फिर एक 50 में। ये कुछ तरक्की के योग हैं, यहाँ पर से ज़्यादा तक की तरक्की ज़िंदगी पर होती है, ये डेफिनेट है। यहाँ पर से डेफिनेटली ज़िंदगी पर तरक्कियाँ होती, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। और संदेह रखने की आवश्यकता ही क्या है। 50 के बाद 55 में ज़िंदगी अच्छी है, फिर तकरीबन एक 58 में, 60 में, 60 के बाद भी कुछ यात्रा के योग तो लाइफ में बने हुए हैं। तो दो मुखी जीवन रेखा जो विशेषकर यात्राओं को दर्शाती है। 60 के बाद भी जीवन रेखा बहुत जबरदस्त, तो लाइफ लाइन बड़ी अच्छी है। और एक मंगल रेखा आपके हाथ पर जरूर अवस्थित है, जो कहीं ना कहीं राहु रेखा से बचाव करती है। लेकिन हाँ, अगर जॉब लेना है तो आपको जरूर से प्रयास करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। बाकी कुछ रेमेडीज़ को मैं जरूर से सजेस्ट कर दूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इनके लाइफ लाइन का विश्लेषण था। अभी इनके एथली का हम विश्लेषण करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। रेक्टेंगल पाम में मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं, नो डाउट। सारे ही प्लैनेट्स लगभग स्ट्रेंथ में, तो ये राजयोग करकतली को दर्शाते हैं। सारे प्लैनेट्स अच्छे हैं, सारे प्लैनेट्स अच्छे हैं, तो ये राजयोग करकतली दर्शाते हैं। मतलब व्यक्ति बढ़िया कार्य करते हैं, बढ़िया बढ़िया कार्य करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई संदेह नहीं है। और दूसरी चीज़, गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है और साथ ही साथ गद्देदार है, तो ये दर्शाती है कि राजयोग 65%, मतलब कंफर्टेबल लाइफ रहती है, कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतती है। फिर देखिए, एक ज़बरदस्त थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, थोड़े गुस्सैल प्रवृत्ति कैसे लोग हो जाते हैं। थोड़ा सा थंब का लेंथ कम है, बाकी यवा आकृति, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगा। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन्स है, व्यक्ति काफ़ी महत्वाकांक्षी है, ज़बरदस्त थंब है, एक ज़बरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है, शानदार और शानदार व्यक्तित्व। झुकने वाली पर्सनैलिटी नहीं है, समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, जातक बहुत ज़्यादा समझदार, बहुत ज़्यादा। फिंगर के बीच में गैप है, तो ये दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति खर्चीले प्रवृत्ति के होते हैं। सारे लाइन्स स्ट्रेंथ में है, तो कहीं ना कहीं ऐसे खड़ी लाइन्स दर्शाती है कि इंसान दिल के बड़े अच्छे हैं, दिल में किसी के लिए कोई किंतु परंतु नहीं। ये टेंड कर रही है, अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी मेहनती है। सूर्य फिंगर लंबी है, काफ़ी ज़्यादा हिम्मती हैं आप। बुध फिंगर फर्स्ट फैलेंस तक है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत ज़्यादा प्रबल। फिंगर लंबे कर अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छा स्ट्रेंथ का परिचय तो करा ही रही है। फिंगर के बीच में गैप है, तो ये क्या दर्शाती है, थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति। हालांकि ये लोग अपने ऊपर ही करते, फालतू का करते भी नहीं है। यहाँ से दबाव है, थोड़े स्ट्रगल्स तो लाइफ में रहते हैं। बाकी ये देखो, परोपकारी लाइफ, व्यक्ति परोपकारी, 28 वर्ष के बाद की जिंदगी बढ़िया रही है। मानसिक रूप से आप काफ़ी स्ट्रांग, ऐसे लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं मानसिकता। और कुछ यवा आकृति, तो एक मानसिक तनाव के योग तो आपके 35 वर्ष से बन रहे 38 तक। उसके पहले थोड़े थोड़े डिस्ट्रैक्शंस रहे हैं, बाकी इंडिपेंडेंट सोच की नहीं, अपने हिसाब से कार्य किया है। ये यवा आकृति का मैं आपको उपाय दे दूंगा। बाकी यवा आकृति तो आपकी हृदय रेखा पर भी रही है, थोड़े दिल से कमज़ोर रही हैं आप, थोड़ी कमजोरी का योग देते हैं। बाकी हृदय रेखा आगे भी अच्छी है। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करते हैं, ट्राइंगल से, जो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को दूर कर रही है। बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग से बहुत तंदुरुस्त, इसमें कोई संदेह नहीं है। और तंदुरुस्ती के हिसाब से ज़िंदगी पर ये कार्य करना चाहते हैं। तो यहाँ से दबाव है, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती, बाकी स्ट्रांग आपकी भाग्य रेखा, जिंदगी का लास्ट तक सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग है। कुछ विदेशी थे जैसे धन लाभ के योग भी बन रहे हैं। ये कुछ लाइन्स है, तो ये दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति शुक्र वाले डिस्टर्ब है, थोड़े मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स के शिकार रहते हैं। बाकी भाग्य रेखा बढ़िया है, लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, इंसान दिमाग के बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ है, अपने ज़िंदगी को बड़े अच्छे तरीके से बिताते हैं, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। ज़बरदस्त तेज़ हैं आप। और एक सूर्य रेखा बहुत ज़बरदस्त, एक और सूर्य रेखा एक से ज़्यादा है, मतलब गुणी तो है। अगर आपने प्रयास किया तो ज़िंदगी पर आपके सक्सेस के योग तो बढ़ेंगे, एकदम बढ़ेंगे, ज़बरदस्त बढ़ेंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। फिर अगर हम देखते हैं, चूंकि एक से ज़्यादा है ना, तो इंसान को कम मेहनत में ज़्यादा फल मिल पाता है और ज़िंदगी पर ये लोग आगे बढ़ पाते हैं, आगे बढ़ के कोई कार्य कर पाते हैं। गुणी होते हैं, स्मार्ट वर्क करते, एक होता है हार्ड वर्क करने वाला, एक होता है स्मार्ट वर्क करने वाला। तो ऐसे व्यक्ति स्मार्ट वर्क करने वाले होते हैं। फिर देखिए, ये भी लाइन से खड़ी लाइन से दर्शाते हैं कि ऐसे व्यक्ति बहुत तेज तर्राक, तेजी तो गजब की दिख रही है आपकी, ज़बरदस्त तेज इंसान है आप। और ऐसे व्यक्ति को जंगल में छोड़ दो तो पैसे कमा लेंगे, इतने ज़्यादा तेज तर्राक होते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, नो डाउट एट ऑल। सनवर के अच्छे से महिलाएं घर को संभालने वाले होते हैं, दोनों मंगल बढ़िया है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, एनर्जी तो रहना ही चाहिए। किसी भी चीज़ को करने का पराक्रम आपके अंदर बहुत ज़बरदस्त है। और जब आपके अंदर पराक्रम होता है तो जातक जिंदगी पर कुछ बढ़िया कर ही लेते हैं, चूँकि मंगल बढ़िया है। चंद्रमा भी बहुत ज़बरदस्त है। ये कुछ लाइन से ये थोड़ी यात्रा को दर्शाते हैं, जो कि बड़ी नॉर्मल रहती है, लेकिन चंद्रमा का अच्छा होना इंसान के अच्छे भावना का, लोगों के प्रति अच्छे सोच का परिचय कराती है, जो कि आपका है, जो कि बढ़िया है। फिर देखिए, पैसे के फ्लो भी अच्छी रहती है, बहुत अच्छी बुद्ध रेखा है,
मनी ट्रायंगल के साथ है, जिंदगी पर पैसा देता है। भाग्य रेखा चंद्र से गई है, आर्टिस्टिक क्वालिटी रहती है, लाइफ में कुछ कर ही लेती है। 34-36 के बीच में थोड़ी दिक्कत थी, 36 के बाद कमाल की भाग्य रेखा विस्टीरियस क्रॉस के साथ है। फायदा तो होना ही है, फायदा तो डेफिनेटली जिंदगी पर होना है, ना होने की तो बात ही नहीं। आगे भी भाग्य रेखा का साथ है, बढ़िया साथ है, नो डाउट। फिर देखे दो मुखी जीवन रेखा, कहीं ना कहीं यात्राओं को ये परिचय तो कराती है जिंदगी पर। शुक्र बड़ा बढ़िया है आपका, लग्जरी सुख के प्रॉपर लाइंस जो कि प्रॉपर लग्जरियस सुख को इंडिकेट करते हैं। थोड़ा स्ट्रेस के लाइन तो जरूर थे, थोड़े स्ट्रेस जिंदगी पर रहते हैं, बाकी मनी मैनेजमेंट में प्रबल है, पैसे मैनेज करने में आप प्रबल है, नो डाउट। शुक्र बढ़िया है तो जिंदगी लग्जरी में ही रहती है। जबरदस्त मंगल है, कुछ टेंशन के लाइन तो थे, इंसान थोड़ा टेंशन तो लेते हैं, बाकी स्ट्रांग आपकी मंगल रेखा, जीवन रेखा अच्छी, आयु दीर्घायु, आयु को लेकर वैसे संदेह नहीं, दीर्घायु। तो ये तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर सब्सक्राइब कर दे। अगर पर्सनली में शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।